हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है संख्याओं के साथ खेलना। तो संख्याओं के साथ खेलना ये हमारा टॉपिक है और इसमें क्या है, खेल। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, खेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेम। तो अब संख्याओं के साथ कैसे खेलेंगे, संख्याओं को कैसे समझेंगे, उनसे हम किस प्रकार से खेल सकते हैं और बच्चे की समझ को अच्छे से कर सकते हैं जिससे वो क्रिएटिव माइंड बन पाए। तो हम इसलिए ये चैप्टर्स हमारा बना है कि हम संख्याओं के साथ कैसे खेलेंगे, हमारी बड़ी संख्या क्या है, छोटी कौन सी है, कितनी संख्याओं से कितने हम अंक बना सकते हैं, किस प्रकार हम उनका यूज़ कर सकते हैं, ये इसमें हम अच्छे से सीखेंगे। आइए देखते हैं संख्याओं के साथ खेलना। तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, संख्याओं के साथ खेलना। नंबर 1 क्या है, अंकों को पलटना। दो अंकों की संख्या। अब देखिए, मीनाक्षी ने सुंदरम से कोई 2 अंकों वाली संख्या सोचने के को कहा तथा यह भी कहा कि वह अब जैसा चाहती है या कहते जाए वह उसी प्रकार करता जाए। तो मीनाक्षी ने सुंदरम से कहा कि आप 2 अंकों वाली संख्या को सोचें और कहें जैसा वह कहती है वैसे वैसे आपको करना है। उनकी वार्तालाप को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। आगे पढ़ने से पहले कृपया आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो हमें क्या करना है, पहले वो आकृति देखनी है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आकृति। आकृति को पढ़ना, फिर उसके ऊपर क्या देना, वार्तालाप करना। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, जैसा कहा जाए वैसे करना। जैसे कहा जाए वैसे करना। तो 3 पॉइंट्स आ गए आपके इसमें। इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आकृति को पढ़ना है, देखना है, फिर वार्तालाप करना है, फिर जैसा आपसे कहा जाए वैसे आपसे काम उसमें करना है। अब नेक्स्ट देखिए, मीनाक्षी, एक अन्य 2 अंकों की संख्या के बारे में सोचो परंतु मुझे वह संख्या नहीं बताना। अब देखिए, मीनाक्षी, एक अन्य 2 संख्याओं के बारे में सोचो परंतु वह संख्या नहीं बताना। तो संख्याएं हमने सोची और उसके बारे में हमने नहीं बताया। ये सुंदरम ने उससे क्या कहा, ठीक है। अब मीनाक्षी, अब अंकों को पलटो और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। अब आप अंकों को पलट दो और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पलट दो। अब देखिए, जैसे मैं 2 अंकों की संख्या को लेता हूँ परंतु संख्या को नहीं बताना। जैसे मैंने 23 लिया यहाँ पर, सुंदरम ने बोला क्या, ठीक है। अब मीनाक्षी ने दोनों पलटो और उन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। तो 23 ले लिया, इसमें से घटाया तो हमारा 1 आ गया। अब मीनाक्षी, सुंदरम, मैंने घटा लिया, अब आगे क्या करना है। अब मीनाक्षी ने क्या बोला, अब अपने उत्तर को 9 से भाग दो। किससे भाग दो, 9 से भाग दो। मेरा दावा है कि शेषफल 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए सुंदरम, हाँ तुम सही कह रही हो, वास्तव में क्या है, आपका क्या आएगा वास्तव में, ये हमें संख्या लेनी है 2 अंकों की अलग, अन्य 2 अंकों की जो हमारे अलग अलग हो। जैसे हम ले सकते हैं 53, इसको हम 35 ले लेंगे, बीच का 2 आ गया और इसको हमने क्या करा, 9 से भाग दे दो। 9 से हमने इसको भाग दे दिया तो हमारा क्या बनेगा, इस प्रकार बन जाएगा। और ये क्या है, 0 सही है, परंतु इस बारे में मैं जानता हूँ कि तुम इस बारे में इतनी निश्चित क्यों हो। जैसे वास्तव में सुंदरम ने 2 संख्या 29 सोची, ठीक है। अब इनमें आपको अलग अलग लेनी है, ऑड नंबर नहीं लेना है। इन अंकों को पलटकर उसने 92 प्राप्त की। फिर उसने ये हमें दोनों में से लेस करनी है, 53 और 35। तो 53 में से 35 हमें लेस करना है, तो हमारा आ गया 8 और एक आ गया आपका 18। अब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 18 ही आएगा, तो 0 बचेगा, 0। अब देखिए, वास्तव में संख्या 29 सोची और पलट कर उसने 92 प्राप्त किया। फिर उन्हें 92 में से 29 को करा तो 63 प्राप्त हुआ। अब अंत में उसने क्या देखा कि 63 में से 9 को भाग किया जाए तो शेषफल या भागफल आपका साथ देता है, तथा आपका जो शेषफल है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए, सेकंड आपको दिया गया है, अंकों को पलटना, 3 अंकों की संख्या। अब सुंदरम की बारी है और वह बहुत चतुराई को दिखाए। अब सुंदरम की बारी है और वो किस प्रकार चतुराई को दिखाएगा। अब देखिए,
सुंदरम ने क्या पूछा? एक 3 अंकों की कोई संख्या सोचो, परंतु इसके बारे में मुझे नहीं बताना। परंतु इसके बारे में मुझे नहीं बताना आपको। मीनाक्षी ने कहा क्या? ठीक है। सुंदरम ने क्या बोला? अब इन अंकों को पलटे और क्रम में पलटते हुए लेकर एक नई संख्या बनाओ और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। अब देखिए, 3 अंकों की कोई संख्या सोचो और उसके बाद उन क्रम को पलट दो और फिर लेकर एक नई संख्या को बनाना है। जैसे हम ले लेंगे 243 और 432। अब इसमें से इसको घटा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? ये आ गया हमारा 243 और ये आ गया 342। अब 12 में से गए। अब देखिए, ये आपने समझ लिया था सारा किस प्रकार उसने पढ़ाया है। और आगे देखिए, उसके क्रम को पलटते हुए लेकर एक नई संख्या बनाओ जो सीख उससे छोटी हो तो उसे घटा दो। फिर ठीक है, मैंने घटा दिया, क्या करना है? फिर 99 से भाग दीजिए और वह निश्चित रूप से कह सकता है कि शेषफल 0 होगा। तो अब हम संख्या ले लेते हैं, जिससे 342। अब इसके अंकों को पलटेंगे तो 243 आएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 9। फिर आपका 3 बचेगा। 13 में से 4 जाएगा तो आपका 9 और आपका 2 में से 2 गया 0। अब इस संख्या को 99 से आप भाग देंगे तो आपका 0 ही आएगा। शेषफल क्या होगा? 0 होगा। अब भाग करें यहाँ से 99 1 में तो 0 आएगा आपका। अब वास्तव में मीनाक्षी ने 3 अंकों की संख्या 349 चुनी थी। क्या चुनी थी? 349। इसलिए उसने क्या प्राप्त किया? अब अंक पलटने पर संख्या क्या थी? 4943। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 594। अब विभाजन आप करेंगे तो क्या आएगा? 594 डिवाइड 99 और इज इक्वल टू 6। शेषफल क्या होगा? शेषफल के साथ। शेषफल के साथ। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से? अब नेक्स्ट देखिए, दिए हुए 3 अंकों में से 3 अंकों को संख्या को बनाना। अब एक बार फिर मीनाक्षी की बारी है। अब मीनाक्षी क्या बोलती है? 3 अंकों की कोई संख्या सोचो। क्या? 3 अंकों की संख्या सोचो। तीन अंकों की संख्या क्या होगी? सुंदरम ने कहा ठीक है, मैंने ऐसा कर लिया। अब मीनाक्षी क्या बोलती है? अब इस संख्या का प्रयोग 2 अन्य 3 अंकों की संख्याएं बनाने में इस प्रकार करो कि तुमने संख्या ABC चुनी है। तो अब पहली संख्या CAB अर्थात इकाई का अंक उस संख्या का सबसे बाएं सिरे से पहुंच गया है। अन्य संख्या क्या थी? BCA अर्थात सैकड़े का अंक अब उस संख्या के बाएं दाएं सिरे पर पहुंच गया है। अर्थात अब इन संख्या को जोड़ो और परिणाम आपका क्या आएगा? परिणामी संख्या को 37 से आप भाग दो तो मेरा दावा है कि शेषफल हमेशा 0 होगा। तो सुंदरम ने कहा हाँ, तुम सही हो। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं 3 संख्याओं वाले, 2 संख्याओं वाले, और उनकी संख्याओं को पलटने पर आपके किस प्रकार ये क्या बन जाते हैं? जो शेषफल आता है वो आपका 0 आता है हमेशा। इस प्रकार हम देखना होगा कि हमें कौन सी संख्या है जिससे हमें भाग देना होगा। वो 9 होगा या 99 होगा या जो भी संख्या होगी उसके बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वास्तव में सुंदरम ने 3 अंकों की संख्या 237 सोची थी, जैसा कि मीनाक्षी ने कहा था। वैसा करने के पश्चात उसने संख्याएं 723, 372 पाई। अतः उसने यह किया, क्या किया? 237 और ये क्या आ गया आपका? 723 और 372। तो 237, 723 फिर 372। तो पहले यहाँ से संख्या को पलटा है, फिर संख्या को सेकंड नंबर से पलटा है। इस प्रकार सबको जोड़ दिया। अब 3 अंक 237 का प्रयोग करके 3 अंकों वाली सभी संभव संख्या बनाएं तथा इसका योग प्राप्त कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यह योग 37 से विभाज्य है। क्या यह संख्या ABC के तीनों अंकों ABC सभी संख्याओं के योग के लिए सत्य है? अब देखेंगे हम। फिर उसने सभी परिणामों 1332 को 37 से भाग दिया।
और क्या देखा कि 1332 डिवाइड 37 क्या आ गया 36। तो शेषफल के आगे हमेशा शून्य आएगा क्योंकि पूरा पूरा क्या है कट रहा है। ये क्या आ गया भागफल, और जो शेषफल होगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 1। निम्नलिखित योग में क्यों ज्ञात कीजिए। 31 क्यों, 1 क्यू 3 और 501। अब देखिए यहाँ केवल एक अक्षर क्यों है जिसका हमें ज्ञात करना है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। इकाई के संबंध में उपरोक्त योग का अध्ययन कीजिए और q+3 से हमें एक प्राप्त होता है, अर्थात एक संख्या जिसकी इकाई का अंक क्या है 1 है। ऐसा होने के लिए q अंक 8 होना चाहिए। अतः इससे पहली को नीचे दर्शाए अनुसार हल किया जा सकता है, जैसे 318 183। तो योग के आगे आपका 501 और q के आगे आपका 8 है। तो इससे आपको क्या पता चला कि q क्या है आपका 31 q, और यहाँ पर भी q है तो इसको हमने 8 रख दिया। तो हमें क्या पता चला, जो हमारा q है वो है हमारा 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर में सेकंड दिया गया है, निम्नलिखित योग में a और b ज्ञात कीजिए। तो a क्या आ गया, ये आ गया ba। हल, इससे दो अक्षर a और b हैं जिनके मान ज्ञात किए जाते हैं। अब देखेंगे आप क्या है, इकाई के संबंध में योग का अध्ययन कीजिए। 3a का योग एक ऐसी संख्या है जिसकी इकाई का अंक a है, अतः 2a का योग एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसकी इकाई का अंक 0 हो। वह तभी होगा जब a क्या होगा 0 और a क्या होगा 5। यदि a = 0 है तो योग 0 0 0 = 0 होगा, जिससे b = 0 हो जाएगा। अब हम इसे नहीं चाहेंगे क्योंकि a = b हो जाएगा और ba के दाएं के अंक भी 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं और a बराबर क्या लेंगे 5। तो इससे हमारी क्या पहेली बनेगी, इससे पहले नीचे दर्शाए हुए अनुसार हल बनेगी, जैसे 5 5 5 हम ले लेंगे ये प्लस प्लस में और ये आ जाएगा 1 5। तो यहाँ a = 5 और b = 1 होगा। ये बात आपकी यहाँ से क्लियर होती है, अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आपने अक्षर a और b लिए हैं जिनके मान नीचे दिए गए हैं। फिर उसमें हमने क्या किया, योग अध्ययन किया, जिसमें a3 का योग ऐसी ही संख्या है जिसकी इकाई का अंक a है, और 2a का योग ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका इकाई का अंक क्या है 0 हो। तभी संख्या होगी कि a = 0 हो और a = 5 हो। अब a क्या है आपका 0 होगा और योग क्या हो गया 0 और b = 0 हो जाएगा। हमें इससे नहीं चाहेंगे कि हमारा a = b हो जाएगा। अब ba के दहाई का अंक भी क्या होगा 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे और a = 5 रखेंगे। ये बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है 3, a और b को ज्ञात कीजिए। अब देखिए b a दिया गया है और b 3 दिया गया है और ये दिया गया है 5 7 a। हल, यहाँ दो अक्षर a और b हैं जिनके मान नीचे दिए गए हैं। क्योंकि 3 × a के इकाई के अंक क्या है a है, इसलिए या तो a = 0 या a = 5 है। अब b को देखिए, b = 1 हो तो ba और b3 का मान अधिक से अधिक 19 × 19 होगा। तो इस प्रकार है, अर्थात 361 होगा, परंतु यहाँ गुणनफल 57a है जो 500 से अधिक है, अतः b = 1 नहीं हो सकता। इसलिए b का = 3 और ba b3 का गुणनफल 30 × 30 से अधिक होगा, अर्थात यह 900 से अधिक होगा, परंतु 57a का मान 600 से कम है और b = 3 नहीं हो सकता। उपरोक्त दोनों तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए b का मान केवल 2 ही हो सकता है, अतः दिया हुआ गुणन या तो 20 × 23 होगा या 25 × 23 होगा। पहली संभावना नहीं हो सकती क्योंकि 23 × 23 क्या होगा, दूसरी संभावना सही है, क्या आ जाएगा आपका 575। अब a = 5 और b = 2 हमने यहाँ पर माना है। तो आज हमने क्या सीखा,
कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ए और बी को मान के किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं और संख्याओं के साथ खेल सकते हैं, उनको पलट कर कैसे हमारा शून्य आता है वो हमने सीखा, और उसके माध्यम से हमने किस प्रकार क्वेश्चंस को किया ये हमने इसमें समझा। आइए अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।